वेलकम अगेन। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोविड 1 और 2 का क्या संबंध था आपस में। अब इन दोनों इसके वायरस का लिंक ले लेते हैं। ये कोरोना वायरस है। आप लोगों ने वीडियोस में या क्लिप्स में या गूगल में बहुत सारी इसके रंग बिरंगी पिक्चर देखी होंगी। ये सिंपल इसका रिटन फॉर्म बना है। अब ये कोरोना वायरस एडिनो वायरस के बीटा कोरोना वायरस फैमिली का एक मेंबर है। आप इसके सरफेस के बाहर देख सकते हो, ये स्पाइक प्रोटीन है, यही सबसे खतरा पैदा कर रहा है। इसी के अंदर म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन समझे तो एक अचानक से बदला हुआ रूप, मीन्स बाहर से जैसे मुखौटा पहन के अगर कोई आ जाए, अंदर से वही हो, तो हमें बाहर से पहचानना में दिक्कत होगी ये है क्या, क्योंकि हमें पता है अंदर से वही है। तो कुछ ऐसे ही चेंज यहाँ पे म्यूटेशन होता है। और ये म्यूटेशन इस जेनेटिक, ये जो आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल मीन्स इसी की आप कह सकते हो कोरोना वायरस की जन्म कुंडली है। ये इसकी जन्म कुंडली मीन्स इसके अंदर जो बदलाव होगा वो वायरस में बाहर से दिखेगा। तो इसकी जन्म कुंडली के अंदर में बदलाव जो लगातार तेज हो रहे हैं उसी को म्यूटेशन कहते हैं। अभी तक इस कोरोना के अंदर में 3 म्यूटेशन हो चुका है। 3 बार ये अपने स्ट्रक्चर बदल चुका है और अभी तक ये श्योर नहीं है कि तीनों म्यूटेशन मिलकर के हमला तेज कर रहे हैं कि कोई अलग म्यूटेशन है वो अलग से हमला करके लोगों को ज्यादा मार रहा है। ये रिसर्च में अभी साबित होना बाकी है। बट एक चीज तो तय है, ये जान तो ले ही रहा है। तो ये जन्म कुंडली में ऐसा क्या है? इसकी जन्म कुंडली को आरएनए कहते हैं। ये इसका जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक जिसको कहते हैं। और इसकी जन्म कुंडली में जितने अक्षर हैं वो हैं 29,903। इतने अक्षर से बनी हुई इसकी जन्म कुंडली है। अब सपोज करो, जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि म्यूटेशन है क्या। सपोज करो कि ये लिख देते हैं हम कोरोना, कितना हो गया? 6 अक्षर है ना, 6 अक्षर का एक, तो 29,000 को आप 6 मान के चलो। अब म्यूटेशन क्या हुआ? इसने अपनी जब इसको कॉपी बनानी होती है, जब ये डबल ट्रिपल होता है, अपनी कॉपी बनाता है, उस वक्त इसकी रीडिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। ये कुछ अक्षरों का हेर फेर कर देता है। इसके अक्षरों के हेर फेर को ही म्यूटेशन कहते हैं। जैसे आप यहां पे देखिए, ये म्यूटेशन है कोरोना। ये असली वाला तो नहीं है, नाम वैसे ही दिख रहा है, बट एक अक्षर का गड़बड़ हो गया। इसी गड़बड़ को म्यूटेशन कहते हैं। और रिसेंटली अप्रैल में वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ सैंपल में ट्रिपल म्यूटेशन डिटेक्ट हुआ है 17 सैंपल के अंदर। मींस 3 बार ऐसे कुछ बदलाव इस अक्षरों के बीच में इस कोरोना वायरस के अंदर हुए हैं। और अब इन 3 म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, पहला म्यूटेशन हुआ था 2020 में, जिसका नाम रखा था D614G। अगर मैं इसके बारे में समझाऊंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। ये अमीनो एसिड हैं और ये पोजीशन है जहां पे वो लेटर बदला है। ये होता है एस्पेरेटिक एसिड, 614 नंबर पे ग्लाइसिन में चेंज हो गया। तो इसी तरीके से ये पहला म्यूटेशन, दूसरा म्यूटेशन और तीसरा म्यूटेशन, एक एक अमीनो एसिड के लेटर में पॉइंट म्यूटेशन के बेसिस पे बदलाव आ चुका है। साइंटिस्ट ये भी गेस कर रहे हैं कि ऐसे करीब 4-5 हजार और म्यूटेशन ही जल्दी कर सकता है। अब आप खुद सोचिए कि म्यूटेशन तो बदलाव हो गया, बट ये क्यों बदल रहा है? क्यों बदल रहा है अपने आप को? ये आंसर उसका भी है, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जैसे अब इसको समझिए क्या है नेचुरल सिलेक्शन। जब हमारे लिए कुछ कंडीशंस खराब हो जाती हैं, जब हम जहां सरवाइव कर रहे हैं, तो हम अपने आप को उस कंडीशन के हिसाब से बदलते हैं या अपने आप को मजबूत करते हैं, जिससे कि हम उस कंडीशन में जिंदा रह सकें। जैसे गर्मी आ रही है, गर्मी का तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, अंदर हम काफी ज्यादा स्वेटी फील करते हैं, एसी ऑन कर देते हैं। तो एसी क्या है, उस कंडीशन से रहने में हेल्प करता है। वो एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही वायरस जब ह्यूमंस के अंदर में उसने अटैक किया, तो ह्यूमंस ने अपनी सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को डेवलप किया वायरस को मारने के लिए, और काफी हद तक कामयाब भी हुए। इसी वजह से लास्ट ईयर उतने ज्यादा फैटल इश्यूज नहीं हुए थे। लेकिन जब वायरस को लगा कि मेरे को अब खतरा है अंदर, मैं बच नहीं पाऊंगा, ह्यूमन से ज्यादा कुछ किया तो मैं बच नहीं पाऊंगा,
उसने अपने आप को बदल दिया, उसने अपने आप को बदल दिया और बदलने के बाद अपना स्ट्रक्चर ही बदल दिया। इसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन का लिंक नेचुरल सिलेक्शन के साथ में है। जैसे सब बदलते हैं, वायरस भी बदल रहा है, लेकिन ये वायरस बहुत फास्ट बदल रहा है। जो आरएनए के अंदर में चेंजेस होते हैं, आरएनए जो म्यूटेट करता है, रेट्रोवायरस कहते हैं। याद कीजिए, एड्स एचआईवी वो भी रेट्रोवायरस है, कोई इलाज नहीं है ना उसका, ऐसे यहाँ पे भी चल रहा है। सो ये म्यूटेशन काफी हद तक, म्यूटेशन हो कहाँ है, स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन के सेल के ऊपर में, ह्यूमन की कोशिकाओं के ऊपर बाइंड करते हैं, जिससे कारण कि वहां से उसको एंट्री मिल सके। जैसे अगर आप देखिए, ये ह्यूमन का एक सेल है न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। अब सेल का मतलब ये इसकी दीवार है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल की दीवार को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब कोई भी वायरस हो या कुछ भी हो, वो दीवार से तो कूद नहीं सकता, वो तो क्रॉस नहीं कर सकता। उसके लिए उसको गेट चाहिए ना, दरवाजा खुला चाहिए, दरवाजे के थ्रू वो जाएगा, है ना। तो वायरस के भी ऐसी दीवार आप देख रहे हो, ये उसके लिए गेट का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन पे भी ऐसे ही गेट होते हैं। जैसे वायरस के पास में उसका स्पाइक प्रोटीन है, ऐसे ही ह्यूमन सेल के पास में भी उसके रिसेप्टर्स होते हैं, जहां पे वो प्रोटीन अपने आप को जोड़ लेता है। ये रिसेप्टर हैं ACE2। ACE2 रिसेप्टर्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, फेफड़ों के अंदर में ये प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, जैसे ही रिसेप्टर के पास में स्पाइक प्रोटीन आया, ये जुड़ा, वायरस अंदर चला गया। इस वजह से ये खतरा पैदा करता है। अब जो म्यूटेशन नया डिस्कवर हुआ है, उससे ये साइंटिस्ट में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि ये म्यूटेशन की वजह से और जल्दी घुस रहा है, इसी वजह से केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब कोरोना वायरस के ऐसे एंटर करने से बॉडी के अंदर में जो सिम्टम्स और चेंजेस आते हैं और क्यों ऑक्सीजन कम हो रहा है, ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। बने रहिए।